तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब के यूपी दौरे को लेकर, जहां पर आप सभी जानते हैं कि अभी चुनावों का वक्त है, चुनावों का दौर चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बड़ी बड़ी घोषणाओं का होना लाजमी बात है और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि अगर ऐसा कोई माहौल हो, ऐसा कोई देश में चुनाव हो और उसके आसपास ऐसी घोषणाएं ना हो, ये मुमकिन नहीं है। खासकर तब दोस्तों जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। तो अब उन्होंने यूपी में 9600 करोड़ रुपए की सौगात दी है। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने के लिए आए थे, लेकिन आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, मंच कोई भी हो प्रधानमंत्री के लिए ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि वो किस चीज़ के ऊपर करंट टाइम में फोकस रख रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र फिर चाहे वो राजनीतिक मंच हो या फिर कोई किसी चीज़ का शिलान्यास या उद्घाटन करना हो, फिर मंच नहीं देखते प्रधानमंत्री साहब। इसी दौरान उन्होंने दोस्तों यूपी की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर तंज कसते उन्होंने कहा है कि दुनिया भली भांति जानती है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मोह रहा है, लाल बत्ती की उनको चाह रही है। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त में ऐसे मंच पर इस प्रकार का कटाक्ष करना भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि उनके लिए वो राजनीतिक मंच नहीं था, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। वो कहीं पर भी जाकर किसी भी प्रकार से शिलान्यास करें, वो उनके लिए राजनीति से हटकर होना चाहिए। परंतु दोस्तों देश के प्रधानमंत्री को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करनी है, फिर चाहे वो राजनीतिक मंच हो या फिर कोई सामाजिक मंच हो या फिर वहाँ से किसी चीज़ का शिलान्यास करना हो। और इसी बीच दोस्तों खबर एक और है कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को ये कहकर लताड़ लगाई है कि अपने आप को बदल लो। अपने सांसदों को उन्होंने कहा है कि अपने आप को बदलो, यानी भाजपा के सांसदों को कहा है कि तुम खुद बदल जाओ वरना बदले जाओगे। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं बदले तो जनता आपको बदल देगी। ये बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सही है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री को भी बदलने की ज़रूरत है, खुद में बदलाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से वो हर मंच से अपने विरोधियों के खिलाफ इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप चुनावों के मद्देनज़र, हालांकि आप सौगातें दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार से जनता को प्रलोभित किया जा सकता है और जनता आपके प्रलोभन में दोबारा आ जाएगी, फंस जाएगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब को इन सब चीज़ों की, इन सब मंचों की मर्यादा का पालन भी करना चाहिए कि कहाँ पर किस वक्त पर किस प्रकार से अपने भाषण, अपने जो उनके भाषण के राइटर हैं उनको भी बताना चाहिए कि किस मंच से कौन सा भाषण कब सही रहेगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के भाषणों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ही इन मंचों का इस्तेमाल करना है। वो जो उद्घाटन या शिलान्यास या सौगातें देने की बात है वो सब सरासर ढकोसले हैं। जैसे पहले आप देख चुके हैं इतने करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन पहले भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं और वो अभी जब से चुनावों का समय तय हुआ है, चुनावों का टाइम तय किया गया है, तब से ही लगातार ये परियोजनाएं यूपी को दी जा रही हैं। और इसमें सबसे खास बात दोस्तों ये है कि पिछले 7 साल से या 8 साल से लगभग देश में प्रधानमंत्री मोदी ही है और लगभग पिछले 5 साल से यूपी में मुख्यमंत्री योगी ही हैं। लेकिन जब से चुनावों का ये समय तय हुआ है तब से, यानी पिछले लगभग 1 या 8 साल से इस प्रकार की परियोजनाओं का शिलान्यास निरंतर कर रहे हैं प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। आप लगातार उनको देख सकते हैं, कोई नई परियोजना यूपी की जनता को प्रलोभित करने के लिए लेकर सामने आ जाते हैं ताकि जनता को प्रलोभित किया जा सके। लेकिन जो बात उन्होंने कही है अपने सांसदों को, वो कहीं ना कहीं सही है कि या तो खुद बदल जाओ नहीं तो जनता आपको बदल देगी। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री की यूपी दौरे की बात। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे आपने पहले देखा होगा कि कोरोना के पहली लहर में किस प्रकार से पहले सरकार शांति से सोई रही और विपक्षी नेताओं ने कई बार सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन सरकार टस से मस न हुई। अपने प्रमुख कार्यक्रमों को अंजाम देने के बाद सरकार ने किस प्रकार से जो कोरोना की पहली लहर का ठीकरा था वो मीडिया के जरिए एक धर्म विशेष के ऊपर फोड़ दिया था। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार की नफरत का माहौल उस वक्त फैलाया गया था।
एक धर्म विशेष को लेकर कोरोना की आड़ में, और इसमें भरपूर सहयोग दिया था। आप सभी जानते हैं किसने दिया था, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन आप सब भली भांति जानते हैं किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने, किन किन संस्थाओं ने और किन किन पार्टियों ने इस नफरत के माहौल को पैदा करने के लिए पूरा सहयोग अपना दिया था। लेकिन आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरी लहर में किस प्रकार से लोग मरे थे ऑक्सीजन के लिए तड़प कर। हालांकि केंद्र की सरकार आज भी छाती ठोकती है कि हमने ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति भरपूर तरीके से की, लेकिन आप सबके सामने बहुत से लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले और ऑक्सीजन की कमी तो आप सबके सामने थी, और इसी प्रकार से लोगों ने तड़प कर अपनी जान दे दी थी, जान गंवा दी थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार से जैसे पहले हुआ था, आप सब जानते हैं कि बंगाल का चुनाव था दूसरी लहर के दौरान, अब तीसरी लहर के दौरान भी आगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, और ओमिक्रॉन नामक नए वेरिएंट कोरोना के उसने दस्तक दे दी। और मीडिया में इस प्रकार की दहशत मीडिया ने जैसे पहले फैलाई थी, उसी प्रकार से मीडिया ने लोगों के दिलों में इस प्रकार की दहशत भर दी है। लोग डरकर अपनी जानें देने पर उतारू हो चुके हैं, यानी वो खुदकुशी करना मंजूर है उनको, लेकिन वो आगे आने वाली जो लहर है उसको झेलना मुनासिब नहीं समझ रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जी भी रहे हैं, लेकिन इस सदमे हैं कि किस प्रकार से आने वाली लहर से निपटेंगे, क्योंकि मीडिया ने इस प्रकार की दहशत उनके दिलों में बिठा दी। और एक डॉक्टर्स की आपने खबर पढ़ी होगी जिसने अपने परिवार सहित मौत को गले लगा लिया, इसी डर की वजह से कि अगर ओमिक्रॉन नामक जो नया वेरिएंट मीडिया के जरिए भारत में फैलाया जा रहा है, हालांकि हो भी सकता है, लेकिन मीडिया ने जिस प्रकार की दहशत बनाई हुई है लोगों के दिलों में, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया के जरिए ही फैलाया जा रहा है। उस डॉक्टर का कहना था कि मैं लाशों को नहीं गिन सकता, लाशों को नहीं देख सकता, जिस प्रकार से हम पहले देख चुके हैं। तो इस प्रकार से उस डॉक्टर साहब ने मौत को गले लगाना उचित समझा, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है उनकी। और अब दोस्तों इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के एक व्यापारी ने, कपड़ा व्यापारी ने भी खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी जान तो बच गई, लेकिन ये जो इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, और उस व्यापारी का डर ये है दोस्तों कि जिस प्रकार से उसने कपड़े के व्यापार में अपना पैसा खर्च किया था, तो पहले कोरोना ने उसके धंधे को चौपट कर दिया था, फिर लॉकडाउन की मार ने उसको बिल्कुल बैठा दिया था, और अब जो बचे कुचे पैसे उसके पास थे उसने दोबारा से अपना बिजनेस स्टैंड करने की कोशिश की। तो अब तीसरे वेरिएंट, तीसरे लहर की जो घंटी मीडिया के द्वारा बजवाई जा रही है, इसने और उसके दिल को खौफजदा कर दिया, और इस डर से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, जो कि उसकी भी सरासर गलती है। क्योंकि दोस्तों आने वाला कल किसने देखा है, इस प्रकार के स्टेप लेना, इस प्रकार के कदम उठाना सरासर गलत है। लेकिन दोस्तों मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से मीडिया लोगों के दिलों में डर बैठा रहा है, यानी एक तरह से दहशत लोगों के दिलों में पैदा कर रहा है। मीडिया को कोर्ट की तरफ से चेतावनी मिलनी चाहिए कि वो इन खबरों को इस प्रकार से ना ढाकी, जो सच्चाई है उसको ही जनता के सामने इस रूप से पेश करे, जिससे वो समझे कि बीमारी है। बीमारियां पहले भी आती हैं, जब मीडिया इस प्रकार से नहीं था तब भी बीमारियां देश में फैलती थी, दुनिया में फैलती थी, लेकिन एक डर जिस प्रकार से मीडिया के जरिए लोगों के दिलों में बिठा दिया जाता है, एक दहशत मीडिया के जरिए बैठा दी जाती है, ये बहुत ही खतरनाक है लोगों के लिए। हो सकता है किसी को इसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाए, जो खुदकुशी करना भी ना चाहता हो, उसको अगर मीडिया ने इस प्रकार से डर बिठाया कि उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, या अगर तीसरी लहर आ गई तो क्या होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर, इस पूरी जो एक सीरीज चलाई हुई है एक तरह से सभी न्यूज़ चैनल्स ने, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि जनता सुकून की ज़िंदगी जी सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।